आनंद शुक्ला जी, प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी, प्रवक्ता इकबाल भाई जी, प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक हम सबके मार्गदर्शक रमेश वर्ल्यानी जी, नितिन भंसाली जी, गिरीश देवांगन जी प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी थोड़ी देर में उपस्थित हो रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा विलंब हुआ है, उन्होंने क्षमा याचना की है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप सबको हमने रविवार होने के बावजूद कष्ट दिया, और उर्वरक की उपलब्धता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खेती किसानी का सीजन शुरू हो गया है, तो इस विषय पे रविंद्र भी आप लोगों से चर्चा करेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ रविंद्र भैया को पत्रकार साथियों से चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत ही सम्माननीय हमारे बड़े भैया श्री सुरेंद्र शर्मा जी, सम्माननीय वर्ल्यानी जी, बहुत ही आदरणीय शैलेश भाई, सम्माननीय सुशील भाई, हमारे सभी प्रवक्ता मित्रों और सभी मीडिया से जुड़े हुए हमारे सम्मानित साथियों। अब शैलेश जी ने कहा रविवार, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हुई है, लेकिन बहुत जरूरी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें करनी हैं, इसलिए आप सबका सम्मान करते हुए रविवार को भी कुछ बातें करने के लिए हम सब लोग मौजूद हैं। हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की लगभग 90 से 92% आबादी कृषि पे जीवन यापन करती है। हमारा ये खरीफ का मौसम छत्तीसगढ़ के कृषि के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और यहाँ मैक्सिमम रकबे में खरीफ की जो खेती होती है उसमें धान की खेती होती है। सौभाग्य ये है कि इस साल मानसून भी लगभग एक सप्ताह पहले आया है। किसानों के चेहरों में काफी खुशी है और खरीफ की तैयारी में हमारे किसान लग गए हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ की खेती होती है, जिसमें 39 लाख हेक्टेयर धान की खेती, लगभग मक्का की खेती 2 लाख हेक्टेयर से अधिक, दलहन की खेती 3,76,000 हेक्टेयर और तिलहन की खेती 1,55,000 हेक्टेयर तथा अन्य फसल लगभग 2 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। छत्तीसगढ़ में खरीफ की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ निर्मम और क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेलापन दिखाया जा रहा है। पता नहीं छत्तीसगढ़ की भाजपा की मानसिकता शुरू से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्यों रही। लगातार यहां के किसानों की जरूरत को अपने शासन काल में भी और वर्तमान में भी अनदेखी वो क्यों करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उनके प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी आई थी, उसके बाद परम सम्माननीय शिव प्रसाद जी भी आए। उनके दुर्भाग्य से तीसरा उनका और प्रभारी दुष्यंत जी भी छत्तीसगढ़ में आए, लेकिन इन लोगों को केवल
कुर्सी का मोह है, सत्ता प्राप्ति के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसी में लगातार इन्होंने बहस किया। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के लिए एक शब्द भी ये तीनों के आगमन पे भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में, उनकी कार्रवाइयों में, उनकी चर्चाओं में हमने एक शब्द भी नहीं सुना। देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी, जिनको हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने कोविड काल में कहा कि आप शुतुरमुर्ग बन करके नहीं रह सकते। अब कोविड के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, लेकिन किसानों के मामले में मैं ऐसा समझता हूं कि यही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने जो कही है वो उनके लिए फिट बैठता है। मन की बात लगातार करने के बाद भी हमने आज पर्यंत किसानों की कोई बात उनके मन से सुनी नहीं। आदरणीय साथियों, इस साल फसल की उत्पादकता और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और हमारे यहां लगातार जो खरीफ का रकबा बढ़ते जा रहा है उसको आकलन करके हमने यूरिया 5.50 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 3.2 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 0.8 लाख मेट्रिक टन, पोटास 0.75 लाख मेट्रिक टन, सिंगल सुपर फास्फेट 1.50 लाख मेट्रिक टन, इस प्रकार से लगभग 12 लाख मेट्रिक टन उर्वरक की मांग हमने शुरुआत में खरीफ का जो प्लान होता है केंद्र सरकार को किया था। केंद्र सरकार ने अनुमोदन भी किया था और उसकी माहवार उर्वरक आपूर्ति का जो प्लान हमने केंद्र सरकार को भेजा था, उन्होंने उसको स्वीकार भी किया था। लेकिन अब जब बोनी शुरू हो गया तो खाद का जो लगातार जरूरत है छत्तीसगढ़ में, अभी हमको वो खाद का आवंटन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार स्वयं स्वीकृति देने के बाद क्यों आपूर्ति